तो आज आप लोग को बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब होता है सामाजिक विज्ञान। आप लोग को ऐसा सामाजिक विज्ञान में 50 ठो क्वेश्चन लेकर आए हैं कि जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसमें पक्का ही 4 या 5 नंबर का लड़ेगा। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे 1 से लेकर 50 तक सब VVI क्वेश्चन है। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर से। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों का समाप्त करने के लिए हुआ। क नंबर दिया है सार्क, ख नंबर दिया है नाटो, ग नंबर ओपेक, घ नंबर यूरोपीय संघ। यानी इसका सही जवाब होगा घ नंबर ऑप्शन यानी यूरोपीय संघ। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। क नंबर महात्मा गांधी, ख नंबर मार्टिन लूथर, ग नंबर मोहम्मद पैगंबर, घ नंबर ईसा मसीह। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर ऑप्शन है मार्टिन लूथर ने कहे थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। क नंबर दिया 16 वर्ष, ख नंबर 17 वर्ष, ग नंबर 18 वर्ष, घ नंबर 19 वर्ष। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर ऑप्शन यानी 16 वर्ष। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली। क नंबर संघीय और अध्यक्षीय, ख नंबर संघीय और संसदीय, ग नंबर एकात्मक अध्यक्षीय, घ नंबर एकात्मक और संघीय। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर संघीय और संसदीय। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 नंबर। तो 5वां क्वेश्चन दे कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। क नंबर पश्चिम बंगाल, ख नंबर झारखंड, ग नंबर उड़ीसा, घ नंबर छत्तीसगढ़। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर यानी झारखंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 6 नंबर। तो 6वां क्वेश्चन दे दिया कि भारत में प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है। तो क नंबर भारतीय लौह इस्पात कंपनी, ख नंबर टाटा लौह इस्पात कंपनी, ग नंबर बोकारो स्टील प्लांट, घ नंबर विश्व विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात प्लांट। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर यानी टाटा लौह और इस्पात कंपनी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 8 नंबर। तो 8वां क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। क नंबर रेलवे से, ख नंबर सड़क मार्ग से, ग नंबर जल मार्ग से, घ नंबर वायु मार्ग से। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर यानी सड़क मार्ग से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं है 8वां नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना है क नंबर बेतिया में, ख नंबर वाल्मीकि नगर में, ग नंबर मोतिहारी में, घ नंबर छपरा में। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर यानी वाल्मीकि नगर में है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 9 नंबर। तो 9वां क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनुरूप के नहीं है। निम्न में से कौन एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनुरूप नहीं है। कानून के समक्ष समता, खन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, गण उत्तरदायी शासन व्यवस्था, घन बहुसंख्यकों का शासन। यानी इसका सही जवाब होगा घन यानी बहुसंख्यकों का शासन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 10 नंबर। तो 10वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। क नंबर दिया है, क नंबर दिया है 10वां का नागरिकों का उदासीनता पर, ख नंबर दिया नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ग नंबर दिया नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, घ नंबर नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन यानी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कौन अपने क्षेत्र के से लगाव, खर्ब राष्ट्र हित, घन राष्ट्रीय एकता, घन अलगवाद। यानी इसका सही जवाब होगा घन यानी अलगवाद है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया कि कोयला है। कोयला है कौन अनवीकरणीय संसाधन, खन नवीकरणीय संसाधन, ग नंबर जैव संसाधन, घन में इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा कौन यानी अनवीकरणीय संसाधन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 13 नंबर।
13 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि भूखलन है क नंबर प्राकृतिक आपदा, ख नंबर मानवीय आपदा, ग नंबर सामान्य आपदा, घ नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर, यानी प्राकृतिक आपदा है भूखलन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 14 नंबर क्वेश्चन है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है, क नंबर हिमस्खलन, ख नंबर चक्रवात, ग नंबर सुनामी, घ नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा गन यानी सुनामी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 15 नंबर। तो 15 नंबर दिया है क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है, क नंबर पी तरंग, ख नंबर एस तरंग, ग नंबर एल तरंग, घ नंबर टी तरंग, यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर ऑप्शन यानी पी तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुनामी का संबंध है, सुनामी का संबंध है, क नंबर स्थल से, ख नंबर समुद्र से, ग नंबर आसमान से, घ नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा ख यानी समुद्र से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है, नहीं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, क नंबर कृषक महाजन, ख नंबर भूमि विकास बैंक, ग नंबर प्राथमिक कृषि खाद्य समिति, घ नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा ख यानी भूमि विकास बैंक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि आर्थिक विकास की तीसरा क्षेत्र क्या है, आर्थिक विकास की तीसरा क्षेत्र क्या है, क नंबर कृषि क्षेत्र, ख नंबर विज्ञान क्षेत्र, ग नंबर शिक्षा क्षेत्र, घ नंबर सेवा क्षेत्र, यानी इसका सही जवाब होगा घ नंबर यानी सेवा क्षेत्र है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, क नंबर दिया उदारीकरण, ख नंबर निजीकरण, ग नंबर वैश्वीकरण, घ नंबर इनमें से सभी, यानी इसका सही जवाब होगा घ नंबर ऑप्शन यानी इनमें से सभी आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 20 नंबर। 20 में क्वेश्चन दिया है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, क नंबर 50 रुपया, ख नंबर 70 रुपया, ग नंबर 10 रुपया, घ नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा घ यानी इनमें से कोई नहीं लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन दिया कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, क नंबर दिया 17 मार्च, ख नंबर दिया 15 मार्च, ग नंबर दिया 19 अप्रैल, घ नंबर 22 अप्रैल, यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर यानी 15 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने, क नंबर 1, ख नंबर 2, ग नंबर 5, घ नंबर 4, यानी इसका सही जवाब होगा घ नंबर यानी 4 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, कौन सी सेवा गैर सरकारी, क नंबर सैन्य सेवा, ख नंबर वित्त सेवा, ग नंबर माल सेवा, घ नंबर रेल सेवा, यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर यानी माल सेवा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया, क नंबर मुंबई, ख नंबर दिल्ली, ग नंबर पटना, घ नंबर बेंगलोर, यानी इसका सही जवाब है क नंबर यानी मुंबई को। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन दिया कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, क नंबर लिखित संविधान, ख नंबर शक्तियों का विभाजन, ग नंबर इब्राहिम शासन व्यवस्था, घ नंबर सर्वोच्च न्यायपालिका, यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर यानी इकहरी शासन व्यवस्था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है, नहीं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है, क नंबर अमेरिका, ख नंबर चीन, ग नंबर ब्रिटेन, घ नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा कौन यानी अमेरिका होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि बिहार में संपूर्ण क्रांति नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया, बिहार में संपूर्ण क्रांति नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, क नंबर मोरारजी देसाई, ख नंबर नीतीश कुमार, ग नंबर इंदिरा गांधी, घ नंबर जयप्रकाश नारायण ने, यानी इसका सही जवाब होगा घ नंबर ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण ने किए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है, 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन दे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई, कौन राजनीतिक अपमानताओं की समानता पर, खन लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, घन बहुमत व समूह के अल्प समूहों के साथ जैसा व्यवहार करना, घन समाज की आखिरी पंक्ति खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कर दिया, यानी इसका सही जवाब होगा
ग नंबर ऑप्शन यानी बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता नहीं 29 नंबर क्वेश्चन दिया कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। क नंबर दूर संचार के लिए, ख नंबर मौसम विज्ञान के लिए, ग नंबर संसाधनों खोज के लिए, घ नंबर दूरदर्शन के लिए। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन संसाधनों की खोज के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। क नंबर दिया है देहरादून, ख नंबर दिया है रांची, ग नंबर दिया है हैदराबाद, घ नंबर दिया है चेन्नई। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर ऑप्शन देहरादून होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क नंबर दिया पंजाब, ख नंबर दिया केरल, ग नंबर बिहार, घ नंबर दिया है दिल्ली। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर यानी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। क नंबर 31 दिसंबर को, ख नंबर 1 जुलाई से 30 जून तक, ग नंबर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, घ नंबर 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन 1 अप्रैल 31 मार्च तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन दिया कि काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया। काउंट कबूतर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया। क नंबर सेनापति, ख नंबर फ्रांस की राजदूत, ग नंबर प्रधानमंत्री, घ नंबर गृह मंत्री। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर प्रधानमंत्री ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। क नंबर दिया मेजनी, ख नंबर हिटलर, ग नंबर बिस्मार्क, घ नंबर विलियम। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन बिस्मार्क ने किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। क नंबर दे मेजनी, ख नंबर हिटलर, ग नंबर बिस्मार्क, घ नंबर विलियम। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन यानी बिस्मार्क ने किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी साम्यवादी शासन की पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। क नंबर दिया रूस, ख नंबर दिया जापान, ग नंबर दिया है चीन, घ नंबर दिया है क्यूबा। यानी इसका सही जवाब होगा कौन यानी रूस में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। क नंबर दिया है फरवरी 1917, ख नंबर दिया नवंबर 1917, ग नंबर दिया अप्रैल 1917, घ नंबर सितंबर 1905। यानी इसका सही जवाब होगा ख नंबर नवंबर 1917 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन दिया कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। क नंबर पूर्णिया, ख नंबर सिवान, ग नंबर मुजफ्फरपुर, घ नंबर पूर्वी चंपारण। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन यानी मुजफ्फरपुर में हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। क नंबर जमालपुर, ख नंबर भागलपुर, ग नंबर मुंगेर, घ नंबर पटना। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर ऑप्शन जमालपुर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन देखिए सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। क नंबर समुद्र के में भूकंप, ख नंबर मैदानी क्षेत्र में भूकंप, ग नंबर पर्वत पर भूकंप, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा कौन होगा यानी समुद्र में भूकंप। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन सुखाड़ क्या है। सुखाड़ क्या है ना। क नंबर प्राकृतिक आपदा, ख नंबर मानवजनित आपदा, ग नंबर सामान्य आपदा, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा क नंबर से प्राकृतिक आपदा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन दिया है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन दे दिया है हम लोग को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण में मुख्य कारण क्या। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या। क नंबर वनोन्मूलन, ख नंबर गठन खेती, ग नंबर अति पशुचारण, घ नंबर अधिक सिंचाई। यानी इसका सही जवाब होगा घ नंबर यानी अधिक सिंचाई होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन मानव शरीर में जल का मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा क नंबर 55%, ख नंबर 60%, ग नंबर 65%, घ नंबर 70%। यानी इसका सही जवाब होगा
घन यानी 70% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि 43 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। क नंबर दिया मगरमच्छ, ख नंबर दिया डॉल्फिन, ग नंबर दिया हेल, घ नंबर दिया है कछुआ। यानी इसका सही जवाब होगा कौन है, नहीं मगरमच्छ पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं 44 नंबर। 44 में क्वेश्चन दिया है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। कौन में चूना पत्थर, ख नंबर दिया बॉक्साइट, ग नंबर ग्रेनाइट, घ नंबर दिया लौह अयस्क। यानी इसका सही जवाब होगा कौन वसा नहीं चूना पत्थर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं 46 में क्वेश्चन दिया कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। क नंबर अंग्रेज, ख नंबर फ्रांसीसी, ग नंबर पुर्तगाली, घ नंबर डच। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन यानी पुर्तगाली थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि सॉरी 46 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। कौन 1920 में, खन 1930 में, गन 1935 में, घन 1942 में। यानी इसका सही जवाब होगा कौन वर्षन 1920 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। कौन उड़ीसा में, ख नंबर झारखंड में, ग नंबर मध्य प्रदेश में, घ नंबर पश्चिम बंगाल में। यानी इसका सही जवाब होगा कौन, यानी उड़ीसा में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। कौन प्रगतिशील प्रवृत्ति, ख नंबर आक्रमण प्रवृत्ति, ग नंबर रूढ़िवादी प्रवृत्ति, घ नंबर शोषणकारी प्रवृत्ति। यानी इसका सही जवाब होगा कौन नंबर ऑप्शन यानी प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो बच्चों आज आप लोग को इतना ही इस वीडियो में रहने देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के बीच ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद जय।